जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दी है। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है। आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, पढ़ेंगे मगर प्यार से और एक एक चीज को पढ़ेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दी जाए, बहुत धैर्यपूर्वक। सर क्या? प्यारे दोस्तों, आप एक एग्जाम की तैयारी मत करो, कई सारे एग्जाम की तैयारी करो। जी हां, क्योंकि आप भी जानते हो भारतवर्ष में एग्जाम पंचवर्षीय योजना होता जा रहा है दिन पे दिन, ऐसा आपको भी मालूम होगा। किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी तभी हो सकती है जब आप प्रॉपर वे में स्पीड टेस्ट देते हो, निरंतर और स्टेप बाय स्टेप। भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि आपको मालूम भी है। इसका लाइफ टाइम पैकेज 499 में चल रहा है। जब भी बाय करें PA10 कोड लगाएं, जिससे 10% ऑफ यानी 50 रुपए आपको ऑफ मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, लाइफ टाइम का अर्थ 3 साल होता है। अब ये नहीं कि भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजना एग्जाम चल रहा तो सर लाइफ टाइम भी 50 वर्ष के लिए स्पीड टेस्ट दे दो, नहीं। 3 साल मोर देन सफिशियंट होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी और गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो याद रहे, टेक्स्ट बुक सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है। और हमें जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस पढ़ रहे हो, उस सिलेबस से रिलेटेड कितने एग्जाम होते हैं उन पे भी हमें अच्छे से फोकस करना है और उन सारे एग्जाम को देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, मगर प्यार से। तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, और PA10 कोड है 10% ऑफ। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने। कहता है एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। देखिए, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है और भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, ये एक आयत है जिसकी लंबाई 3x ले लो, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी 5x हो जाएगी, क्योंकि 3/5 तो 5 वृत्त के लिए यूज हो रहा है, 3 आयत के लिए यूज हो रहा है। बोलो हां। कहता है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर जिसका क्षेत्रफल 4900 है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 4900, मतलब A² बराबर 4900, तो A बराबर 70। मतलब आप भी समझ गए होंगे कि 5x बराबर 70 के, तो x बराबर, क्योंकि इसका जो भुजा है वो इसके त्रिज्या के बराबर, तो x बराबर 14 की, और 3x 14 त्या 42, और हमें चौड़ाई 20 दी गई है। दोनों का इंटू हमसे कहता है रेक्टेंगल आयत का एरिया 840 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर आप चीजों को समझते हैं मोहब्बत से, प्यार से, तो आपका आंसर आ जाएगा। 840 इज द राइट आंसर। 10 सेकंड रुकिएगा, एक लाइट ज्यादा जल रही है, उससे चमक रहा है।
चलिए, तो अब आपको सही दिख रहा होगा ऐसा माना जाता है। तो आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे और बड़े मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर 8 को लगाइए सभी लोग प्यार से। सब कंप्लीट हो जाएगा, पहले एग्जाम तो हो, ठीक है, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। रात को 9 बजे वाली क्लास CBT 2 के लिए हम चला भी रहे हैं, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। रात के 9 बजे वाले में कहता है हमसे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहता है ABC अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े कहां होने वाली दुर्घटना की संख्या है जो संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई। दिए गए आंकड़े के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावशाली कहा जा सकता है। अब दुर्घटना नियंत्रण बोला गया, मतलब जहां पर दुर्घटना कम हुई होगी वही नियंत्रण होगा। सीधी सी बात। अगर मैं शहर ए की बात करूं, पहले शहर ए की, जो कि 2005 में 400 है, 2005 में 2000 में 400 है, 2005 में 600 है, 2010 में 500 है और 2015 में 550। तो 4, 6, 10, 10, 5, 15, 15, 5.5, मतलब जब आप जोड़ोगे तो 2050 आएगा। ये शहर ए में आएगा। जब हम शहर बी की बात करें, जिसमें कम होगा वो आंसर होगा। बी में देखो 600 को टच कर रहा है, फिर 550 को टच कर रहा है, फिर 650, तो 550, 650, टोटल 1800 हो गया भाई। 500 सॉरी 600, 550, 650, तो ये तो 1800 हो गया। और फिर बी वाला 300 को टच कर रहा है, तो टोटल 2100 हो गया। अब हम शहर सी को जोड़ते हैं। सी पहले 450, फिर 550, तो 900 हो गया, नहीं 1000 हो गया। 450, 550, 1000 हो गया। और फिर 350, तो 1350 हो गया। और एक मिनट, 450, 1000 हो गया, फिर 650 है, 1650, और फिर टच कर रहा है 450 को, तो 1650, 450, तो 2100 हो गया। यहां पर किसी एक को गलत जोड़ दिया होगा, शायद बी को गलत जोड़ दिया है, तो बी को फिर से जोड़ेंगे। पहले लाइन 600 को टच कर रही, फिर 550 को, फिर नीचे 350 को, वो हम काला काला ज्यादा हो गया, समझ गए ना। तो 600, 550, 350 और फिर 300, तो 6, 5, 11, 11.5, 11.5 और 3.5, 15, 3, 18। बी वाला 1800 होगा। थोड़ा सा ऐसे दूर से आप समझ रहे हो, काफी दूर है, अब पास में आए, ठीक है, तो इधर से उधर हो गया। तो सबसे प्रभावशाली कहां जा सकता है, तो वह बी वाले को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीडेंट कम हुए। याद रहे पेपर में डीआई का जब आप डेटा जोड़ते हैं तो याद रहे कि आगे भी काम आ सकता है। सेम पैटर्न की शायद 2 या 3 डीआई होंगी, तो हम वहां पर भी डेटा को याद रखेंगे कि 2050, 1800, 2100, ठीक है, क्योंकि कॉपी में तो लिखा ही होता है सेम पैटर्न में। तो 8वें के बाद 11 नंबर, सभी लोग लगाइए और आंसर बताइए। जी हां दोस्तों, एक बात याद रखा करो कि क्लास सुबह 11 बजे होती है तो होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से 11 बजे आ जाया करो। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई तो उसका क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या है। एक चीज समझो, 10% की वृद्धि क्षेत्रफल, तो आप भी जानते हो कि सर 10 + 10, 10 × 10, तो 100/100, 21%। अच्छे से आप भी ये चीज जानते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21% आएगा 11 का। 14 नंबर कहता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। हम जानते हैं कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लाख होती है और इसे डिवाइड करना है किससे, 4, 8,
12 16, तो इसका एलसीएम लोगे प्यारे दोस्तों 4 8 12 16 का, जो कि 48 आएगा। एक फिक्स होता है 48 ही होता है इसका। 48 दूना 96, यहां 40 यानी 400, 88 64 4 6 हासिल, 8 चौक 32 6 38, 16 160, 48 यहाँ 144, 16 बचा। एक बात को समझना, हमसे 5 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, अगर मैं इसमें 16 कम कर दूंगा तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, पर हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो इस केस में 16 में क्या जोड़ा जाए कि 48 हो जाए तो 32, तो 1 लाख में 32 जोड़ दीजिए, 1,32,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1,32,000। चलिए, आशा है आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, सभी का आंसर सही है। डिजिटल बोर्ड होता तो सर समझ में आता। मैंने बताया ना, आज 25 है, इस महीने में लग जाएगा, अभी 5 दिन बाकी है मंथ खत्म होने में। ठीक है, मंथ खत्म होने में 5 दिन बाकी है, लग जाएगा डिजिटल बोर्ड भी। और आने वाले समय में अगर उसमें पॉसिबिलिटी होगी पीडीएफ बनाने की, तो आपको हर चीज की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम में मोहब्बत से मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई, ठीक है। 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 16 से विभाजित होता है। कहते हैं कि एलसीएम लेते हैं 6 12 16, तो 6 12 16 48 आएगा। 6 12 16 48 आएगा। 6 12 16 48 आएगा। पहली बात तो ये। अब 400 से 600 के बीच, तो 48 में अगर मैंने 8 का गुणा किया, तो अभी हमने देखा कि 8 का गुणा करने पर 384 आता है, तो 48 में 9 का गुणा होगा। 48 में 9 का गुणा होगा तो 400 से ऊपर आएगा, क्योंकि 480 में 48 घटाओगे तो 400, क्योंकि हमें रेंज चाहिए 400 से, फिर 48 10 से 480, 48 11 और 48 गुणे 12, उसके बाद वो 600 से ऊपर निकल जाएगा। मतलब पहली संख्या 48 गुणे 9 होगी, दूसरी 48 गुणे 10 होगी, 48 गुणे 11 होगी और 48 गुणे 12 होगी। अब सभी को जोड़ना है। जी हां, यहां पर भी आपको कला समझनी होगी, ये नहीं कि सब लग जाओ। 9 10 11 12 टोटल 42 हो गया। 48 गुणे 42, इसका इंटू करोगे, जो आएगा वही आंसर। सर कैसे? एरो मेथड। जी हां, 8 दूनी 16, देखो लास्ट में 6 है तो 2 लोगों के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 12, 8 चौक 32 और 8 40 1 41, 4 हासिल, 16 4 20, 2016 इज द राइट आंसर। 2016 इज द राइट आंसर। इसमें कोई अंधी नहीं मारी, बड़े प्यार से मोहब्बत से बताया आपको। पहले बोलो हां कि सर बता दिया मोहब्बत से और प्यार से। देखिए, अंधी में अंधी भी मार सकते हैं। आप क्या चाहते हो, क्या अंधी मार दी जाए? आप क्या चाहते हो, क्या हम बिना इस मेहनत के आंसर निकाल दें? आप बताइए, आप बस बोलो तो सर कि बिना इस मेहनत के आंसर बता दो। चलो तो आप देखते हैं बिना इस मेहनत के आंसर। और क्या भाई, डिमांड है सप्लाई भी होगी, ये ऑप्शन है। मेरी बात को बहुत अच्छे समझना। एक चीज समझो, बिना इस मेहनत के आंसर, सबसे बड़ी बात, हम ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। सर कैसे? देखो 6 12 16, तो जो भी नंबर होगा 6 12 16 का मल्टीपल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम ही 48 होता है और हर एक नंबर 48 का ही इंटू होगा, तो ये 6 12 16 का ही मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये। 12 के अंदर 3 का मल्टीपल आता है, तो 3 का मल्टीपल सभी अंकों का योग 3 से विभाजित, तो 6 2 8 2 10 नहीं होता, 6 2 8 2 10 नहीं होता। 2016 और 2610 इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। बट ये 16 जो कि 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल अंतिम 2 अंक देखे जाते हैं। अंतिम 2 अंक 10 4 से नहीं जाता, तो कौन जाता है? 2016। दैट इज कार्ड प्रकाश कला।
तो ये कब सीखोगे? ये हम नहीं सिखा सकते कि प्रकाश कला, आप स्वयं की मेहनत से, कि इतना सब एक बंदा कर रहा है आप इतना ही करके भाग आए। तो कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग क्या होता है? अलग होता है। विनर्स डोंट डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। 20वां नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग और ठोको लाइक, बोलो हां। खुश रहो मेरे भाई स्टूडेंट, मोटिवेट मेरे भाई, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और चीजों को सीखते रहो। आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस क्लास के खत्म होने के बाद, आप लोग लाइव आइएगा, वहां पर बताएंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम कैसे हो सकता है। ठीक है, कब होगा तो ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो हम भी नहीं जानते, पर कैसे जल्दी करवा सकती है भारत सरकार, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात समझो, ये कर्ण 26 देखकर हमें एक चीज की याद आई कि सर 5 12 13, क्योंकि राइट एंगल है और ये ट्रिपलेट्स होते हैं। 13 का डबल 26 होता है, 12 का 24 होता है, 5 का 10 होता है। क्या इसका योग 60 है? तो बिल्कुल इसका योग 60 है, तो इसका परिमाप भी 60 हो गया। पहले बोलो हां। यही कला हमने यूथ में भी पढ़ाया है, यूथ रेलवे जाके देखना, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, कोई माने और चाहे ना माने। अगर मैं एरिया की बात करूं तो इन दोनों का गुणा का आधा, तो 120 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 120 हो जाएगा। फिर समझो, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसके कर्ण की लंबाई 26 है, तो हम जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 13, 5 का डबल 10, 12 का 13 का 26, तो टोटल 60 हुआ। ये 26, तो बाकी आप समझदार हैं। अरे बोलो हां। 20 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बड़े प्यार से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ऐसा माना जाता है, तभी जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। कहता है यदि cos x बराबर माइनस का 1/2 तो पाई x 3π/2। एक चीज देखो, जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वहां tan स्क्वायर x भी है और cosec स्क्वायर x भी है, तो यहां पर अगर 4 tan x माइनस 3 cosec स्क्वायर x होता तो इफेक्ट पड़ता कि हमें नॉलेज की जरूरत होती। यहां इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, फिर भी आपको ज्ञान से बताया जाएगा। जो ये cos x माइनस का 1/2 है और यहां कह रहा है ये वैल्यू, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। जी हां, 10 और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। cosec x है, अभी निगेटिव भूल जाओ, तो ये 1 है और ये 2 है। आधार कर्ण, तो पाइथागोरस से ये √3 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमसे कहता है 4 tan स्क्वायर x, तो 10 क्या? लंब बटा आधार, तो 4 ऐसे रखेंगे और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, तो देखा जाए cosec √3/2। अगर हमसे सिर्फ cosec x की बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec निगेटिव होगा, तब हम कह सकते हैं cosec x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का √3/2 हो जाएगी। बट स्क्वायर लगाए तो मुद्दा ही खत्म, सॉरी 2/√3 जो कि माइनस का होगा उल्टा। ठीक है, तो 3 ऐसे और स्क्वायर लगा तो कोई मुद्दा ही नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का तो 3 हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। तो 12 में से 4 गया, 8 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 हो जाएगा। तो कितने प्यार से बताया, बोलो हां मोहब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन।
बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है 3a 60 कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन में 3a 60 करना चाहता है? अरे 3a 60 प्रभु क्यों कर सकते हो भैया? समकोण त्रिभुज है प्रभु, समबाहु नहीं है कि परिमाप बराबर 60। पता नहीं। अरे भैया हाथ जोड़ के ऐसे नहीं, हम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं भैया। मेंस्ट्रुएशन यूथ का हमसे पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। 70-80 हजार लोगों ने पढ़ा है, थोड़े और पढ़ लो। 314 क्वेश्चन 18 घंटे में पढ़ाया। आप ऑफलाइन कोचिंग भूल जाओगे, एक बार हमसे भी तो पढ़ लो, ठीक है? ऐसे जोड़ के बताएंगे तब तुम पढ़ोगे जाके। हम जानते हैं इतना प्यारा पढ़ाया हुआ है, आप सिर्फ कमेंट पढ़ लोगे जाके तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मैं तो कमेंट पढ़ता हूं इसीलिए, तो एक बार जाके पढ़ लीजिएगा यूथ का जो हमने मेंस्ट्रुएशन जो पढ़ाया, जिस हिसाब से पढ़ाया, ठीक है? ये नहीं कि किताब वाला, वो तो क्वेश्चंस है, थ्योरी भी पढ़ाइए। पढ़ो तो एक बार, भूल जाओगे कि ऑफलाइन कोई टीचर भी होता है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा और हाई लेवल में होता है। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर गलती से एक दिन भी ऑफलाइन कोचिंग गए होगे तो पढ़ाते हैं टीचर। सर कैसे? देखो, एक होता है रेट। रेट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है। ये तब होता है जब टोटल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, यानी स्थिर होती है। कहता है प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी। तो रेट 25% का अर्थ हुआ 1/4। पहले 4 का रेट था तो अब 3, तो जो क्वांटिटी होगी वो 3 से 4 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। और ऐसा होने से 5 किलो अधिक खरीद पाता है, तो दोनों का अंतर 1 बराबर 5 kg। मतलब पहले स्टार्टिंग में वो 15 किलो खरीदता था, अब 20 kg खरीद रहा है। हमसे कहता है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखो, इसने ये नहीं कहा आपसे कि नया मूल्य क्या है। तो जब जनरली कह रहा है कि प्रति किलो, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतना हो जाता तो 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। समझ गए ना? तो स्टार्टिंग वाला ही मूल्य पूछा जा रहा है, वरना कहता कि हमसे अब नया मूल्य क्या है, उसके बारे में अंतिम मूल्य क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता। तो पहले हम 600 रुपए में 15 kg ला रहे थे, तो 15 kg से भाग दे दोगे, 40 रुपए kg था हमारा। 40 रुपए kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, 23 का आंसर 40 आएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार से गुलशन जी आंसर बताते रहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए, क्योंकि आज जो थंबनेल लगा हुआ था उसकी टाइमिंग रात को 9 बजे लग गई थी। वो तो सुबह हमने चेंज किया तो किसी को नोटिफिकेशन गया ही नहीं। ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो और सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। प्यारे दोस्तों, यूथ में हमने पढ़ाया हुआ है सेम क्वेश्चन कि अगर ये 10-10 है और विकर्ण 16 है तो विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। 16 का आधा 8-8 होता है। अरे बोलो हां। और 8-10 तो ये ट्रिपलेट्स होता है। 6-8-10, 6-8-10। हमसे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल पे डिपेंड करता है। जी हां, 1/2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। बस कैलकुलेट देम। 2 से गया 6 बार, 6 गुणे 16, 96 इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से यूथ में पढ़ाया हुआ है। जी हां दोस्तों, चले पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यादो राज मेरे भाई, और चीजों को सीखते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। कहते हैं ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days
बी वह कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे कार को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार को 4800 रुपए में हाथ लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार को 5 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए बी सी 5 दिन में पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 30 आ गया, ए की कार क्षमता 3, बी की 2 और ए बी सी की 6 हो गई। माना गया ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 2 और सी एक दिन में। दिस इज द एफिशिएंसी और इसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो 6 यूनिट बराबर किसकी? 4800 के। जब 6 बराबर 4800 के तो 1 बराबर 800 के। हमसे कह रहा है सी की सैलरी बता दो एक तरीके से, 800 आंसर। तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी? तो 800 रुपए भुगतान। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जिसमें हमने समय भी नहीं लगाया और आंसर बताया। बोलो हां। 34 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यूथ में और इस किताब में, मतलब यूथ की किताब और जो रात में हम पढ़ा रहे हैं उस किताब में सेम टाइप के क्वेश्चन भर भर के करा रहे हैं। हम आपको थोड़ा आइडिया भी दे दें जिससे आपको तसल्ली हो। सर क्या? एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 kmph अधिक हो तो उसी यात्रा को 2 घंटे कम समय में करेगी। दोस्तों यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम की बात हो रही है। T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। मान लो d डिस्टेंस से x की स्पीड जाते हो, dy की स्पीड जाते हो, और डिफरेंस बिटवीन टाइम समय का अंतर। तो जो डिस्टेंस निकलती है डायरेक्ट तो वो x इंटू वाई, दोनों का अंतर, दोनों स्पीड का, और डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है। ठीक है, ये हमने भर भर के पढ़ाया। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझते हैं। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर, मतलब d की वैल्यू क्या है? 400 है। यदि चाल इतना अधिक होती तो पहले x होती, फिर x प्लस 10 होता, दोनों का अंतर 10 हो, और कह रहा है 2 घंटे कम, तो समय आवर्स में दिया ही गया है। 2 से ये 200 बार में गया, 10 का गुणा कर दो तो 2000 हो गया। आप देखना यहां पर कैलकुलेशन कितनी प्यारी सी होगी बिना मेहनत के। आप देखो, हम जानते हैं कि ये 50 गुणे 40 होता है। पहले बोलो हां कि 50 गुणे 40 2000 होता है। सर हम नहीं मानेंगे तो ऑप्शन रख रख के पुट करो। इन जनरल यहां दिख रहा है कि इसका अंतर 10 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रैक्टिस पे। तो ट्रेन की चाल क्या है? तो अगर x बराबर 40 होगा तो 40 10 50 और 40 ये, तो 40 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो जाएगा। अब कह दो सर 50 हो तो 50 10 60 होगा, और ये 50 तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाया ऑप्शंस लगा सकते हैं। और डेली रात में हम करा रहे हैं 100 क्वेश्चन हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के कवर कर दिए हैं रात वाली क्लास में, और आज रात में 33 क्वेश्चन और पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल जितने भी बच्चे हैं सभी ने 40 आंसर दिया। तो इन्होंने यूथ रेलवे किताब जो निःशुल्क पढ़ाई है, पढ़ा है, तभी आंसर स्पीड से दे रहे हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ाएगा मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ेगा इंडिया। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए बी बराबर 9 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। इसको समझेंगे बहुत धैर्यपूर्वक। देखो, पहली बात तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए बी बराबर 9 और इसका मान चाहिए। हिट एंड ट्रायल लगाइए। सर क्यों? क्योंकि ये 9 इंटू 1 नजर आ रहा है और ये 82 लिखा है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 82 नजर आ रहा है। बोलो हां। तो बस जब ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तो अब आपको कोई मुद्दा नहीं। 9 का क्यूब 7 to 9 होता है और 1 का क्यूब 1, 730। इसका राइट आंसर 730 हो जाएगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर 730 हो जाएगा।
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 37 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहता है निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल, अब क्या है, जिसे 17 गुणे 8 -6 प्लस ब्रैकेट में 27 -3, तो अभी 27 -3 24 ही होता है, 6 से डिवाइड कर दो तो 4 आता है। सीधे सी बात, इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, तो ये तो निपट गया, यानी 0 हो गया। 17 8 8 7 56, 5 हासिल, 8 5 13 -6 130 आंसर। एक स्टेप आगे बढ़ के हमने किया है, तो 130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 के बाद 41 नंबर। दोस्तों ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपने कोई भी बेसिक किताब लगाई होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक आध दिख गए होंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, 3 की पावर 71 कॉमन ले लो। तो जब 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 आया, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कुछ ऐसा बच रहा है, 5 है ना। हाँ, 3 की पावर 4 81 होता है, ये 27 होता है, ये 9 होता है, और ये 3 और ये 1 होता है। 81 9 90, 90 और 31 121, मतलब 3 की पावर 71 और 121। अब इसके बाद हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, 8 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 11 जाएगा तो 121 11 जाता है, तो इसका आंसर 11 का मल्टीपल, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11 का मल्टीपल। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और पूछता है भारत कि आंसर क्या होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए बहुत धैर्यपूर्वक। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। कहता है निम्न को सरल करो। अरे मेरे भाई स्वयं करो, ये भी है सर, कैसे? प्यारे दोस्तों, जैसे लिखा है 46 ऐसे लिखा। अब कह रहा 3/4, तो 4 से भाग दे दो ना सीधे। 4 से 8 बार में जाएगा, 8 चौक 32 होता है, 8 त्रिका 24, 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया, कितना आया? आप विचार कीजिए। तो आप कहोगे 24 6 गया 18 आया, कितना आएगा? 18। अरे बोलो हां, तो यहां 18। अब देखो ऐसा नहीं, अब काहे को उसको लिखें, नीचे 37 लिखा है ऐसे लिखो, माइनस में देखो 3/4, तो 34 में 6 गया 28, 4 से भाग दिया 7, 7 या 21। समझदार हो, सजाने के नंबर नहीं होते। ये 64 हो गया और ये 16 हो गया। 4 नंबर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। 42 का 4 राइट आंसर। 43 नंबर जो कि फर्जी है। एक बच्चा कह रहा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? एक कह रहा सर बहुत सीरियस हो। नहीं मेरे भाई, कोई सीरियस नहीं है, मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, चीजों को सीखिए। हाँ एक्चुअल में थोड़ा सा अभी डिस्टेंस में है, ये जो सेटअप है वो इसलिए कि 3-4 दिन में डिजिटल बोर्ड लगने वाला है, तो दूर ही रखा है। जब इसको पास रखेंगे तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन आपको समझ में आएंगे। अभी थोड़ा सा दूर है, अब ऐसे आके तो बताएंगे नहीं, समझ गए ना? ठीक है, कराएंगे, चिंता मत करो। रमेश शर्मा, क्या नाम है? रमेश शर्मा, शर्मा जी का बेटा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ कितना है? प्यारे दोस्तों, इस पे विचार कीजिए कि आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना भाई, 5 15% पे लिया और दे कितने पे रहे? 7 21% पे। तो 15% पे लिया और 21 में दिया तो कितना कमाया? 6%। 4800 का 6% 480 आंसर, मुद्दा खत्म। भाई जब हमने लिया तो 5% गुणा 3, तो 15 पे लिया, दे कितने पे रहे? 3 वर्ष 7%, तो 15% पे पैसा हुआ और 21 कमाया, तो
मतलब 15 पे लेकर 21 पे दिया तो 6% कम आया। 4800 का 4800 नहीं दिया, कुछ और दिया है, 8000 दिया है। 8000 का 6%, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 80 छक्का 480। तो 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 43 का जो सही आंसर आना चाहिए वो 480 आना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे प्यारे दोस्तों, और बहुत धैर्यपूर्वक सीखेंगे। कहता है हमसे बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है, मतलब एफिशिएंसी वाला। अब एफिशिएंसी बी की तुलना में ए, तो मतलब ए 5 लड्डू खाता है तो बी 1 लड्डू खाता है, इसका अर्थ ये हुआ। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेते हैं। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेते हैं। इसका अर्थ अगर बी एक्स दिन ले रहा है तो ये एक्स माइनस 60 ले रहा है। आप बेसिक से कर दो कि इन दोनों का इंटू बराबर होता है, तो एक्स ऐसे, 5x ऐसे, 300 ऐसे, तो 4x इज इक्वल टू 300, तो x बराबर 75। ये 75 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। बोलो हां। तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? दोनों का एलसीएम 75 होगा और 5 और 1 6 से भाग दे दीजिए, 25/2 12.5 आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12:1/2। बोलो हां। चले 44 के बाद 45 नंबर। सेम पैटर्न के क्वेश्चन पहले भी हमने बहुत कराए हुए हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। यादव राज जी, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया देवता? एडवांस मैथ का कोर्स प्राइस क्या है? उसके लिए आप क्या करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करो, या सामने ऊपर एक लाइन चल रही होगी उसमें लिखा भी है, उसको सही से देख लो तो बस आप समझ जाओगे, ठीक है, कि कितना प्राइस है। चलिए, कहता बहा बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB के केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। PAB बराबर 55 डिग्री और AOB बराबर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको आता है पहले से ही। सर कैसे? कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर स्पर्श रेखा, और ये हम जानते हैं कि 90-90 होता है, बहुत पढ़ा है। तो बहा बिंदु से स्पर्श रेखा PA PB केंद्र वाले O केंद्र वाले बीच में खींची गई। PAB 55 है, तो P से PA PB और ये O, और ये हमसे कह रहा है PAB 55, यानी ये 55 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो हमसे कहता है AOB का मान बताइए। समझो, इस लाइन को ऐसे खींच दो, सभी जानते हैं कि ये सब परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 55 है तो ये 90, तो ये कितना आया? 35 आया। जो चीज ऊपर होगा वही चीज नीचे होगा, तो दोनों एंगल बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होती हैं। आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज का, और ये देखो 90 चतुर्भुज में, ये 90, तो 90 90 180, तो ये 70, तो ये 110, क्योंकि दोनों का योग भी 180 होगा। तो ये पढ़ाया गया है, कई बार पढ़ाया गया है। तो 110 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, AOB का मान। बोलो हां। चलिए, पैंतालीस थोड़ा डीप में। एक बच्चा कहता है सर 45 नंबर थोड़ा डीप में बताइए। चले, बच्चों की डिमांड है कि 45 नंबर थोड़ा सा डीप में बताइए। तो ऐसा करते हैं, आप 5 मिनट जीवन के हमें और दे दीजिए, तो ये थोड़ा सा डीप में ही बता देते हैं। जी हां भाई, बच्चों का डिमांड है तो एज ए कॉन्सेप्ट लिख लो।
और चीजों को समझना, एक एक फैक्ट को। क्वेश्चन हटा देते हैं 45 नंबर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे सारे सेट मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन हैं, सारे सेट मिलाकर सेम पैटर्न के। तो आज थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, फिर मत कहना कभी कि थोड़ा और डीप में बताओ। ध्यान देना, ये एक सर्कल है जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं, ये और ये टेंजेंट है, ये पी ए है और पी बी। कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पे जो टेंजेंट स्पर्श रेखा डाली जाती है वो बराबर होती है, यानी पी ए बराबर पी बी। ये प्रॉपर्टी होती है, रट के याद रखना, पी ए बराबर पी बी। ये लाइन हल्की सी तिरछी हो गई है, वो आपको लग रहा है, हमको भी लग रहा है, तो आप सीधी लाइन कर लीजिए, ठीक है, समझ गया। पी ए बराबर पी बी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर हमेशा ये लंबवत होता है। दूसरी बात यह है कि यह हमेशा लंबवत होता है, ये समझ गए। तो यहां से हमें यह भी समझ में आया कि ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये त्रिज्या होती है। तीसरी बात को समझो मगर प्यार से, अगर मैंने ये लाइन स्पर्श रेखा एक और खींच दी जिसे एम और एन का नाम दे दिया, एम और एन का, तो याद रहे ये भी स्पर्श रेखा है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट स्पर्श रेखा का नाम टी कर दो, क्या कर दो, टी। तो जो एम की वैल्यू, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो कह देंगे हम कि एम बराबर एम टी के होता है और बी एन बराबर टी एन के भी होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप यानी पैरीमीटर पी एम एन का, तो पी एम का एन का, पी एम एन का जो परिमाप होगा वो 2 गुना होगा, चाहो तो स्पर्श रेखा एपी ले लो, चाहो तो स्पर्श रेखा पीबी ले लो। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात, ये पोर्शन काट कर यहां चिपका देते हैं, ये पोर्शन काट कर यहां चिपका देते हैं। तो अगर हम पी एम एन का परिमाप की बात करें तो वो एपी का डबल या बी पी का डबल होता है, ये भी बात समझो। फिर एक बात समझो, देखा ये जाए कि यहां से ये लाइन मिला दी गई, जब मिला दी गई तो एक प्रॉपर्टी दिख रहा है कि पी ए बराबर पी बी, और वैसे भी ये लाइन ऐसे मिला दी पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बी में, तो जब पी ए बराबर पी बी है तो सीधी सी बात ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन? पी ए बी, जिससे ये कोण समद्विभाजक होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, याद रखना। फिर समझो, ये रेड वाला 90 चतुर्भुज देखेंगे, ए ओ बी पी चतुर्भुज, ये 90 ये 90, तो ये 2 थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा क्या, 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है। ये भी, और ये भी हम जानते हैं कि केंद्र से ये सब परपेंडिकुलर होगा, ये सब भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी हम जान गए। एक और पॉइंट समझ लो, बहुत होते हैं मेरे भाई, बहुत होते हैं। यहां से अगर ऐसे और ऐसे मिलाया तो अगर ये अल्फा अल्फा है, ये बीटा बीटा है, तो आप समझ गए होंगे ये अल्फा प्लस बीटा होता है। कभी कभी ये पूछता है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, और ये भी कोण समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और ज्यादा ज्ञान चाहिए क्या? ठीक है, समझ गए। तो ये थ्योरी आपको बता दी गई, ये पढ़ाया जाता है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको आप दोबारा जब देखेंगे तो आप पूरी थ्योरी को समझ जाएंगे। अब 45 नंबर फिर से बता देते हैं कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले खींची गई, तो ये वृत्त है और ये खींची गई P से A P से B, और यहां हम जान गए आधी प्रॉपर्टी, तो हम जान गए, बोलो हां। फिर एक चीज को समझो, कहता है PAB 55 है, PAB 55 यानी ये 55 है, तो हम जान गए ये 90 होता है, ये 35 होगा, तो ये भी 35 होगा, और ये 35 दूना 70, तो ये 180 माइनस 70 110 होगा, जो थोड़ी देर पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे बहुत आराम से, बहुत प्यार से।
प्यारे दोस्तों, यूथ कंपटीशन की जब किताब हमने पढ़ाई है और RS अग्रवाल, वहां पर हमने ये सब बहुत प्यार से बताया हुआ है, बहुत प्यार से। जैसे 47 नंबर क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। कैसे? यहां पर दो वस्तु का CP सेम बोला गया है, क्रय मूल्य सेम है। क्या है? CP सेम है। जब विक्रय मूल्य सेम होता है तो क्वेश्चन टफ होता है, क्रय मूल्य में नहीं। तो अगर पहले में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में कह रहा है लॉस हो रहा है, तो P - L/2, या दोनों का CP सेम है, पहले में P1 प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में P2 प्रॉफिट हो रहा है, तो P1 + P2/2 होता है। अब हम भाषा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 है। उसने एक वस्तु पे 10% का लाभ, देखो दोनों खरीदी हैं, पहले पे 10% लाभ, दूसरे पे 5% लाभ, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ, तो 10, 5, 15 का आधा 7.5%। तो डायरेक्ट आंसर इसका 7.5% आ जाएगा। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे है और सीधे आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मगर प्यार से ठोको लाइक बार बार। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार का मतलब एक ही बार करना, दूसरी बार कर दोगे तो ऑटोमेटिक लाइक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए मोहब्बत से। कहता है यदि इसका मान 92 के है तो x का मान क्या होगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, 2116 48 डिवीजन में x है, नॉट ए बिग डील, बराबर 92। आप नहीं जानते या जानना चाहेंगे, ये जो होता है ये 46 का स्क्वायर होता है, 46 का स्क्वायर। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? भाई 50 से 21 4 कम, तो 50 में 21 कम कर दिया तो 46 आता है। वैसे भी 46 का स्क्वायर, 50 से 4 कम, 25 में 4 कम करोगे 21, 4 का 16, तो इसका स्क्वायर रूट 46 होता है। स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके या स्क्वायर करके सर्च कर लो, मिल जाएगा। तो अंदर वाली वैल्यू ऐसे बची, 46 से ये 2 बार। अब देखो 2 बार स्क्वायर रूट है, मतलब 2 बार है स्क्वायर रूट, तो 48/x के साथ ये 2 की पावर 4, जिसे समास 16 कहेगा। 16 से 3 बार में गया तो x बराबर 3। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 3 आएगा। बोलो हां। 53 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए। एक बच्चा कह रहा है इतना कैसे याद रहेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही तैयारी कर रहे हो, रेलवे का एग्जाम पंचवर्षीय योजना हो गया है तो भैया नोट्स बनाए जाते हैं, एडवांस मैथ के तो नोट्स बनाए जाते हैं, बिना नोट्स के कुछ नहीं होना। फिर पंचवर्षीय क्या 10 साल की योजना में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तो प्लान होता है पैकेज वाला। मेरे भाई निरंतर अभ्यास और चीजों को तैयार करने से ही सिलेक्शन होता है आज के युग में। नसीब एक डजन कि आपका लक बहुत अच्छा है, वो तो होना ही चाहिए, उस तो बात की बात है। पर क्या है, मेहनत आपकी काम आएगी पेपर में। आज की डेट में जितना प्यार से मेहनत किया, जब बच्चे मेहनत करते तो उनको ऑटोमेटिक याद होता है। अच्छा ये बताओ 6 का स्क्वायर 36, तो क्या याद नहीं किया? अच्छा 6 × 6 करते हो बार बार, 6 का क्यूब 216, क्या याद नहीं किया? 6 की पावर 4 आप कह दो नहीं मालूम। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। 1296 होता है। फिर 6 की पावर 5 776 होता है। 6 की पावर 6 46, 6 56 होता है। समझ लो। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाता है। क्या साइकिल चलाने पहली बार चले थे तो गिरे नहीं थे? अच्छा सीधे चलाना चालू कर दिए थे। कार में आदमी गिरता नहीं, साइकिल चलाने में गिरता है, ये बात याद रखना। कार में तो किसी को ठोक देता है, वो डजंट मैटर है। ठीक है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तो एक संख्या, अब मुझे देखो मैं बताऊं डायरेक्ट दिख रहा मुझे 2437 कैसे? 2401 49 का स्क्वायर होता है और 36 6 का होता है, 6 आंसर। पर हम ऐसे नहीं, हम बताएंगे समझाएंगे, क्योंकि बच्चा मानता कहां है। हम ऐसे लिखेंगे a² + b² बराबर 2437। कह रहा है एक संख्या का वर्गमूल, कोई संख्या a है, इसका वर्गमूल 7 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49
का भी स्क्वायर करोगे तो 2401 होता है, और बी स्क्वायर बराबर 2437, तो बी स्क्वायर बराबर 36 के, तो बी बराबर 6। फिर इतनी मेहनत करेंगे, वहां पर हम ओरल बता दे रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे। भाई 2500 के पास, वही 2500 से कम तो 49 का स्क्वायर ही होता है, 2400 के आसपास 2401, तो वो अभ्यास पे डिपेंड है। समझ गए? तो 53 का आंसर समझ गए होगे मोहब्बत से? अरे बोलो हां। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिंगल रूट होगा, पता नहीं। चलिए, अरे देवता तुम सिंगल रूट कैसे बोल दिए, पता नहीं। अरे देवता तुम इस क्वेश्चन को सिंगल रूट बोल रहे हो, हम समझ रहे हैं। हे देवता, भगवान जिसे कहते हैं 216 ऐसे, और ये 48 डिवाइड बाय एक्स निकला प्रभु, ये बाहर है, तो अब तो दो ही रूट होंगे कि नहीं होंगे? देवता बताओ, रूट के अंदर रूट है प्रभु। 53 के बाद 55 नंबर सीखेंगे। देखिए बहुत प्यार से हम इसीलिए कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप देखो, ना के बराबर लोग कमेंट का रिप्लाई करते होंगे, हम करते हैं और डांटते भी हैं, इसीलिए ये भी है, वो डांट नहीं है मेरा, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल एक्टिव होके पढ़ें कि हम पे ध्यान दिया जा रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो 10,000 होती है, 472 से भाग दिया जा रहा है, तो 2 भाई 1000, समझ गए होंगे। 4 ऐसे आएगा, फिर 4 आएगा, 944 यानी 56 मोदी जी, फिर 472 ऐसे आया, 15 में 7 88 आया। अब हमसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां तो 88 आया, ये तो 88 आया, मतलब अगर मैं 88 इसमें कम कर दूं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। पर हमें 5 अंकों की छोटी संख्या, तो इन दोनों का अंतर देखो, तो 12 में से 8 गया 4 आया, 16 में से 8 गया तो 8 आया, 384, इसमें 384 और जोड़ दो तो 10,384 इज द राइट आंसर। 10,384 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,384 होगा, जो कि 472 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। 55 के बाद 56 नंबर मोदी जी आ गया, 56 नंबर सीखेंगे। एक कह रहा है 54, फिर से 54 में क्या रॉकेट साइंस पढ़ा दिया? अरे प्रभु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2437, ए बराबर 49, कर लो मेरे देवता। 54 तो है ही नहीं, पता नहीं कहां से 54 बोल दिया। अरे 56 नंबर सीखो मेरे भाई। कोई बात नहीं, मासूम सा बच्चा है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने भर भर के पढ़ाया हो, भर भर के। सर कैसे, समझो। क्या है दोस्तों, आपको प्रकाश कॉन्सेप्ट पे विश्वास करना है। x की पावर n अपॉन x की पावर n बराबर अगर a है, x की पावर n बाई 2, x की पावर n बाई 2 अंडर रूट a प्लस 2 हो, और x की पावर n बाई 2 माइनस x की पावर n बाई 2 अंडर रूट a माइनस 2, a माइनस 2 है। अब यहां समझेंगे क्या है दोस्तों, यहां पर दिया गया x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, 1154 है। अब इसका हाफ करोगे तो हाफ पावर में जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो 1154 प्लस 2 1156, 34 का स्क्वायर होता है। फिर इसके हाफ में आओ, x प्लस 1 बाई एक्स, 34 प्लस 2 36, बाहर आया 6, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक्सपर्ट लोग ओरल ही कर देते हैं। सर कैसे? उन्हें याद होती है छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजें याद होती हैं और तभी वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, 1156 जो कि 34 का स्क्वायर होता है, जैसे नहीं 1154 प्लस 2 1156 मोदी जी, तो बाहर आएगा तो 34 आया, फिर 34 2 36, बाहर आएगा 6। सीधे ओरल आंसर दे लेते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। चलिए, ये सब क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं।
एज इट इज। 27 को ऑल स्टूडेंट ट्वीट करें, मेरे टेलीग्राम में जाइए, वहां पर भी मैसेज दिया हुआ है। और आज इस विषय में एक बहुत प्यारा वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और उस वीडियो को भारत सरकार तक आप पहुंचाइएगा भी, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी बातें होंगी कि वो भारत सरकार तक आपको पहुंचाना है। जी हां, ठीक है। उसमें टैग कर देना दुनिया भर के लोगों को, और भारत सरकार भी समझ जाए कि एग्जाम टाइम से ही कराओ, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हो, ठीक है। समझ गए? ऐसी मेरी मानसिकता जाग रही है। वो वीडियो के टाइम बदल जाए तो वो बात की बात है जब बनाऊं, ठीक है। यदि 6 स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31। अब एक चीज समझो, हम जानते हैं कि थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। पहली बात, अगर ये चीज कहीं है या नहीं है तो जब भी कहीं लिख जाए साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा 2 के है, टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 के है, और सेक थीटा 1 बराबर कॉसेक थीटा 2 के। ये तभी पॉसिबल है जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होंगे। यानी क्या होंगे? पूरक होंगे। अब जैसे 6 लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, कह रहा है सेक स्क्वायर 59 माइनस बगल में कॉट 31 बोल रहा है। अगर कॉट 31 है, यहां 31 तो 90 में 31 कम करोगे 59, तो जो कॉट 31 की वैल्यू होती है वही टेन स्क्वायर 59 की होती है। बात को समझो मगर प्यार से। 2/3 साइन 90 तो 1 ही होता है, मुद्दा खत्म। माइनस का 3, चलो 10 स्क्वायर 56 लिख देते हैं, y ऐसे लिख दिया। 10 34, अगर जो वैल्यू 10 34 की है तो वो कॉट 56 की होगी, 10 34 कॉट 56 की होगी। और वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, तो 10 थीटा 1 10 थीटा 2 हमारा 1 के बराबर होता है। रट के बैठो, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आए, वरना तुम एक ही लाइन में निपटा देते। बराबर किसके? y/3। ये वैल्यू 1 ही होती है, तो 6 प्लस 2/3 माइनस 3y y/3, ये इधर गया तो 10y/3, 20/3, 0 से 0 काटा, y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस y बराबर 2 हो जाएगा। तो हर चीजों को हम लोग सीखेंगे बड़े मोहब्बत से, प्यार से, और चीजों को जानेंगे भी। जी हां, 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन बहुत धैर्यपूर्वक करेंगे सभी लोग, मोहब्बत से। चलिए अतुल जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था, थोड़ा सा हमने प्रॉपर वे में बताया है आपको। ऐसे हमने किरण का पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब में कंप्लीट किया है, वहां पर भी सिखाया हुआ है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है ABCD का योग 56 है। क्या बात, आज बहुत 56 आ रहा है, मोदी जी गए हुए ना इसलिए, ठीक है। तो ABCD का औसत भार 56 है, तो ABCD का औसत एवरेज 56 है, तो 56 चौका कुछ ना कुछ होता ही होगा, 224, 200 और 24, हाँ ठीक है। फिर ABC का औसत भार 5 है, यहां इनकी मिस्टेक होगी, तो वो 5 नहीं होगा, कुछ और होगा, उससे देखिए। तो 5 की जगह वो 52 kg है, सुधार कर लीजिएगा कि जो यहां 5 लिखा है ABC का औसत भार, किताब में सॉल्यूशन में सही दिया है, तो ABC का 52, तो 52 गुणे 3 कर लो, फिर से 56 नहीं आएगा, ज्यादा ही 56 आ रहा है, ठीक है। 156 हो गया। फिर कहता है C और D का औसत भार 48 है, C और D 48 तिहाई 48 दूना 96। अब हमसे कहता है C का भार बताओ। प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको मोहब्बत से कला देखनी होगी, तभी आपका आंसर आएगा।
सर कैसे? देखो, पहली बात तो ये एबीसी है, ये भी एबीसी है, ये 156 यहां उठा के ले आओ, 156 डी 224 के, तो जो डी की वैल्यू होगी वो 224 माइनस 156, यहां सी होगा बराबर 96 होगा। तो सी बराबर, इसको जोड़ लो, 6 दूनी 12 और 15 9 24 1 25 माइनस 224 24 28 आंसर आएगा। तो यहां पर सी का जो मान आएगा वह है 28 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 28। बहुत प्यार से बताया, ईमानदारी के साथ बताया, कोई इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। 28 इज द राइट आंसर। सर ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें? ठीक है, प्यारे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें? प्यारे दोस्तों, आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको पहले से अगर आता है, आप कुछ ना करो, आप जाओ हमारा किरण वाले वीडियो देखो। किरण वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जब शुरुआत से बताया था तो बड़े टाइप वाइज में हमने बताया, वहां थ्योरिटिकल थोड़ा सा टर्म्स हमने यूज किया है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताएं। एक बार किरण के हमारे ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखोगे तो सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहे होगे, सब फर्जी लगेगा और फ्री है, पैसा नहीं है। पैसे वाले वीडियो की बात शाम में करते हैं, अभी नहीं। अभी रेलवे वालों बच्चों को ज्यादातर निःशुल्क ही पढ़ाते हैं, ठीक है जी हाँ, ज्यादातर 90% रेलवे वालों को निःशुल्क ही पढ़ाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोले, इतनी किताबें पढ़ा दी हैं। कहता है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है, तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बात को समझो बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फर्जी है, वरना अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। सर कैसे? समझो, मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए एज ए ट्रीट होता है 100%, तो 100% एज ए ट्रीट होता है, इसका 11% 11 होता है, और फिर 11% वो 11, ये सब परसेंटेज में तो 100 रुपए समझो परसेंटेज में, और 11 का 11% 1.21 होता है। अगर मैं 2 साल के सीआई की बात करूं, अगर मैं 2 साल के सीआई की बात करूं तो इनका योग होगा, और ये सब परसेंटेज में ही रहता है। तो 11 दूनी 22 और 1 23, 23.21% ये सीआई हुआ, और जो कि बराबर है किसके? 4642 के। तो साफ साफ दिख रहा है कि दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, इससे ये जा रहा होगा, तो 1% बराबर 200 के आया, 1% बराबर 200 के आया। अब हमसे कहता है एसआई बता दो, तो एसआई तो 11 दूनी 22% एज ए एसआई होगा, तो इस वैल्यू का 11 दूनी 22% 4400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बच्चा, वो कितना आएगा? 4400 आएगा। तो चीजों को समझना है मोहब्बत से, और यही इसका आंसर होगा। तो जितना हम कॉन्सेप्ट समझेंगे उतना अच्छे से जानेंगे। तो 4400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, 1 सेकंड रुकना, एक बंदा 10-12 कॉल कर डाला हमको, ठीक है, जरा समझा दे इसको। तो 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान अवधि समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चीजों को समझो, 100 रुपए का 11% 11 होता है, पहले बोलो हां। 100 रुपए का 11% 11 होता है, बोलो हां।
और 100 रुपए का 11% 11 होगा ये भी, और 11 का 11% 1.21 होता है। बहुत अच्छे समझना, इसका जब योग करेंगे तो 23.21% होगा, जो कि 4642 के बराबर होगा। अब देखा जाए ये वैल्यू इसके बराबर, भाग दोगे आप 23.21 4642 के है, तो 1% बराबर 200 के, तो 22 बराबर इतना 4400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 60 के बाद आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। सभी लोग 61 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बढ़िया से। सभी किताबें अच्छी हैं, अगर आप कोई भी किताब लगाते हो तो सारी किताबें अच्छी हैं। जी हां दोस्तों, सारी किताबें अच्छी हैं। चलिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ी जानी चाहिए ताकि इतने से पूर्णतः विभाजित हो। बात को समझो मगर प्यार से। 4707 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एलसीएम ले लो। 4, 5, 6, 8, बोलो हां। इसका आपने एलसीएम लिया और इसका एलसीएम 120 आएगा। समझ रहे ना? इसमें 120 से भाग दे दो, 360 आएगा, 110 बचा और ये 7। अब आप 9 का गुणा करो, 1080 हो जाएगा। 7 ऐसे आया और 10 में से 8 गया, 2 आया, मतलब शेषफल में 27 आया। पर हमसे कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने में जोड़ी जाए। अगर हम इसको इसमें घटा दें तो 120 से कट जाएगा, पर जोड़ी जाए तो 120 और 27 का अंतर 93 होता है। यानी इसको 120 बनाने के लिए 93 जोड़ा जाएगा, तब ये डिविजिबल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 93 होगा। प्यारे दोस्तों, जिसको सीआई का क्वेश्चन ना समझ में आए वो हमारा एक लेक्चर यूथ का देख लेगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। 27 के बारे में चर्चा बिल्कुल होगी, आज ही होगी। अजीत मिश्रा जी, इस क्लास के खत्म होने के कुछ मिनट के बाद एक वीडियो आएगा और उसे आप देखना, आपको भी अच्छा लगेगा और भारत सरकार तक उस वीडियो को पहुंचाइएगा, तो हो सकता है भारत सरकार को भी अच्छा लगे, हमारे विचारधाराएं हो सकता। निम्न को सरल कीजिए, इसको सरल करना या सिंप्लीफाई करना, राइट। कहता है हमसे 6.25 प्लस ऐसे 5/7, 28 में 7 का भाग दोगे तो 4 बार में आएगा, तो 5 चौका 20 हो गया, -5 3/4 ऐसे आया इंटू, और जो ये 15.8 में 3.4 घटा दोगे तो 12.4 आएगा, और 7 में 5 का ऐसे 9 पना 35, 9 पना 45 होता है, 4 हासिल 5 या 15, 4 19 हासिल, और ये 11.95 हो गया। प्यारे दोस्तों, ऊपर देखेंगे तो इसका अंतर 15 आया, इसका ये तो 21.25 हो गया। यहां इससे किया तो ये 3.1 आया, यानी 9.3 आया और 11.95 आया। इसको जोड़ो तो 5 ऐसे रहेगा, 9 3 12, 2 हो गया, 9 और 11 20 और 1 21 हो गया, 21.25, और इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। कहता है एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4 और 5 है, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:5 है।
कहता है फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी की। आप खुद सोचो, अगर मैं 4 का 80% लूं तो पॉइंट मतलब 3.2 जोड़ेंगे तो 7.2 हो गया, क्योंकि 4 का 80% 3 रुपया 20 पैसा होता है। और 5 का 60% 3 रुपया होता है, एमा जोड़ दो तो ये 8 हो गया। प्यारे दोस्तों, यहां दशमलव हटाओ, यहां 0, 72 और 80 इसका रेशियो 9 और 10 आएगा। 9:10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 66 के बाद 73 नंबर करेंगे। क्या कहता है? ए बी सी डी ई एफ का माध्य 36 है। ए बी सी डी ई एफ का माध्य 36 है। प्यारे दोस्तों, ये 3 3 6 36 है, तो टोटल 36 गुणे 6 इसका टोटल हो गया। बोलो हां, जो कि 216 होता है। फिर हमसे कहता है बीडीएफ का माध्य 28 है। बीडीएफ का माध्य 28, तो 28 गुणे 3 क्योंकि टोटल हो गया, अपॉन 3 से, क्योंकि हमसे एसीई का माध्य पूछा जाएगा। तो 216 माइनस 84 बटा 3, 6 में से 4 गया 2, 21 में से 8 गया, या 11 में से 8 गया 3, 132 बटा 3 भाग दे दो, तो ये कहीं ना कहीं हमारा 42 आएगा, 42 आएगा। इसका आंसर 42 आएगा। बोलो हां। तो आई होप, नहीं 42 नहीं 44 ही आएगा। 4 चुकू 4 त्यां 12 होता है, 44 ही आएगा। ठीक है, 2 त्यां 6 होता है ना, तो 132 बटा 3 44 ही होता है। चलिए 73 के बाद 74 नंबर सीखेंगे। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, प्यार से कर लेंगे। दोस्तों, मुद्दे वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मुद्दे वाले हैं, पढ़ना चाहिए प्यार से। एक किताब करा रहे हैं और किताब में चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे आसान, हम कोई नहीं छोड़ते। ये इतिहास गवाह है, जो भी चैप्टर हमने आज तक पढ़ाया है, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, उसे हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ेंगे। कहता है दिए गए आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहता है ए बी सी डी अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटना की संख्या है जो संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई थी। यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े के चलन का अनुसार करता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना हुई? आप डायग्राम में 2015 और 2020 को देखो। 2015 और 20 को देखोगे, किस शहर में सर्वाधिक, तो आप 2020 तो है ही नहीं, नशे में है क्या? प्यारे दोस्तों, भाई 2000, 2005, 2010, 2015 है। यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े का चलन का अनुसरण करता है, ठीक है, तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है? तो फिर 2015 का जो 2015 में दिया गया वही 2020 में अनुसरण करता है। तो 2015 में जब देखोगे तो जो ऐसे करके लाइन ए वाली बनी है, इसी का अनुसरण 2020 में तो ए वाला ही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भाई 2015 वाला ग्राफ देख रहे होगे तो पहला ए वाला सादा ब्लैंक है ना, वही सबसे बड़ा है 2015 में। देखो ए वाला जो 550 के आसपास आ रहा है, तो उसी का अनुसरण करेगा 2020। तो बस इसका आंसर डी होगा, 74 का डी ऑप्शन, और आंसर ए होगा। मतलब 74 का डी। अरे ऐसे कल को ये ना कह दो का है ये चीज मेरे भाई, ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। नहीं, अनुसरण करता है ना। एक बच्चा कह रहा है नहीं समझे। अरे मेरे देवताओं,
वो हम भी यही सोचे कि 2000 नहीं, कह रहा है यदि 2020 के लिए आंकड़े 2015 के आंकड़े का चलन का अनुसरण करता है, मतलब जो 2015 में आंकड़े हैं वही आंकड़े 2020 में है, तो सर्वाधिक दुर्घटना किस में हुई? तो पहले ए वाले में हुई, क्योंकि ए वाला ब्लैंक सबसे बड़ा है 2015 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर ए होगा। समझ गए? हम भी यही सोचे थे, इसलिए हमने उस पर ज्ञान ज्यादा दिया। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, प्यार से करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हमें धैर्यपूर्वक सीखना होता है, जल्दबाजी में अभी ये गलत कर देता मैं। कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुसरण 2 और 9 है। 2 और 9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट प्राप्त हुए, प्यारे दोस्तों 9 वाले को वोट प्राप्त हुए 9, 8, 3, 2, 1, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 4, 3, 2, 1 वोट प्राप्त हुए, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों 9 से जब इसको भाग देंगे, 9 एकम 9 और 0 लगा दो, 81, फिर 33, तो 9 त्रिक 33, 27, 3, 27, तो 62, 54 और फिर 9, तो इतनी बार में गया, तो 108369। अब हमसे कह रहा है टोटल कितना है, तो टोटल 11 है, तो 11 का गुणा करना। प्यार से करो, 9 ऐसे आया, ये 15 का 5 हासिल 1। देखो किसी के लास्ट में 59 है, सभी के 6, 6, 3, 9, 1, 10 हासिल 1 गया, 8, 3, 11, 1, 12 हासिल 1 गया, 8, 1, 9, 8, यहां 9 होगा, 109। 9 ऐसे आया, 9, 6, 15 का 5 हासिल 1, 6, 3, 9, 1, 10, 0, 9, 3, 12, 1, 13 होगा, 9, एक बार फिर से भाग देते हैं, कहीं मुझे गड़बड़ लग रहा है या मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं भी एक इंसान। जी हां, धैर्य रखिएगा। 9 से भाग दो एक बार में, 9 9 81, 33 आया, भाई 81 पढ़ा था, 8 लिख दिया था, 33, 27, 3, 62, 54, 6, फिर 9, यही आया 109369। और इसमें अब 11 का गुणा करना है, बड़े प्यार से करो। 9 ऐसे लिखते हैं, 6, 3, 9, 9, 6, 15 हासिल 1, 9, 1, 10 हासिल 1, 12, 1, 13 हासिल 1, 9, 1, 10 0 हासिल 1, 1 और 1 2, कुछ नहीं। अब ये वाला ऐसे उतार दो, 120, 30, 59 इज द राइट आंसर। 120, 30, 59 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े प्यार से बता दिया, धैर्य रखा हमने और संयम से सिखा दिया। बोलो हां। चलिए, तो आई होप समझ गए होगे आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। बहुत धैर्य पूर्वक हमने इसकी कैलकुलेशन की, ऐसा मेरा खुद का मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है हमसे ए बी सी अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई थी, तो किस शहर में औसतन सबसे अधिक दुर्घटना हुई थी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था, हमने कहा था ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। हमने कहा था वहां पर जब आपने जोड़ा था तो उसको वहीं लिखा रहने देते। जब हमने जोड़ा था तो वहां याद करो, ए का 2050 आया था, बी का 1800 आया था और सी का 2100 आया था। तो ए का 2050 आया था जोड़ने पर 8 नंबर में, बी का 1800 आया था और सी का 2100 आया था।
और बड़े प्यार से जुड़ा था, किस शहर में औसतन सबसे अधिक दुर्घटना? तो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसका औसत भी सबसे ज्यादा ही आएगा। तो 2100, 4 से भाग भी दोगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, तो 2100 वाला ज्यादा होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 88 में इंफॉर्मेशन दोनों की सेम थी, तो उस पे हमने आपको वहीं पर कहा था कि उसको अपने नोट्स में शामिल रखना, और मैंने तो रट लिया था। जी हां दोस्तों, तो ये चीजें आप समझ गए। चलिए अंतिम बात को समझ लो प्यारे दोस्तों, टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास चल रहा है 499 में। अगर आप PA10 का कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ यानी 50 रुपए आपके कम हो जाएंगे। इसमें आजकल जैसे IPL चल रहा है उसमें, तो इसमें अब टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग चल रहा है, ठीक है, 8 डेज का, तो इसमें गिफ्ट वाउचर भी है, हो सकता है आप जीत जाओ, किस्मत अच्छी हो तो, ठीक है। स्पीड टेस्ट क्यों लगाना चाहिए उसके बारे में हम बता देते हैं। हमेशा याद रखो, हमें एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, कई सारे एग्जाम की तैयारी करनी, और सबके अलग अलग स्पीड टेस्ट खरीदोगे तो पैसा ही चला जाएगा और आप डिप्रेशन में आ जाओगे। कम पैसे में और सबसे ज्यादा स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है भारतवर्ष में टेक्स्ट बुक। जी हां दोस्तों, तो नाम मात्र के शुल्क में लाइफ टाइम 499, PA10 लगाओगे 50 रुपए ऑफ, 450 में 3 साल, और जिसमें कि 150 रुपए पर एनम एक तरीके से आया, और सिलेक्शन हो गया 1 साल के अंदर ही, तो ये सब तो मोह माया हो गया। 1 महीने की कमाई में आप अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हो, ऐसा माना जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। सर 9 से क्यों डिवाइड किए? चलो अच्छा हुआ हमने इस बच्चे का कमेंट देख लिया। कल को ये बच्चा कहता सर 9 से क्यों डिवाइड किया है। हे देवता, थोड़ा सा तो पढ़े लिखे हो। जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले, 2 और 9, आप बताओ 2 वाला जीतेगा कि 9 वाला? 9 वाला जीतेगा। जब 9 वाला जीतेगा तो 9 से ही भाग देंगे ना प्रभु, समझ गए, इसलिए 9 से डिवाइड किया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और प्यार से पढ़ाएंगे। धन्यवाद सभी लोगों का।